बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा टॉपिक इसके अंदर हमने लोकोमोशन इन फिशेज डिस्कस करना है। हमारे पास तीन किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स मीन्स के जो मेरीन इन्वायरमेंट्स है, दूसरा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट्स मीन्स के फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स, और तीसरा आइसोटोनिक इन्वायरमेंट्स मीन्स के लैंड इन्वायरमेंट्स। इन तीन इन्वायरमेंट्स में रहने वाले जो तीन किस्म के डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इन्हें जितने अपने इन्वायरमेंट से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, उतने उस इन्वायरमेंट्स के अंदर रहने की वजह से उन्हें कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो कुछ इन्वायरमेंट्स में उन्हें रहने की वजह से फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी तरह जो फिशेज़ होते हैं, इन्हें अपने इन्वायरमेंट्स में रहने के लिए मीन्स के वाटर के अंदर रहने के लिए दो किस्म की मेन डिफ़िकल्टीज़ होती है, एक ड्रैगिंग फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन। ड्रैगिंग फोर्स क्या होता है? मीन्स कि अगर कोई चीज़ फॉरवर्ड मूव कर रही है और पीछे से उसे कोई चीज़ पीछे पुल करती है, पीछे खींचती है, तो जो फोर्स पीछे वाली चीज़ उसे पीछे खींचने में लगाती है, उसे हम कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स। इसी तरह जब फिशेज वाटर के अंदर फॉरवर्ड मूव करती है, तो जो वाटर का प्रेशर उसे पीछे पुल करता है, तो जो वाटर का प्रेशर उसे पुश पीछे करता है, ये उसके लिए एक मसला है जिसको ड्रैगिंग फोर्स का नाम गया है। और सेकेंड है फ्रिक्शन। जब फिश फॉरवर्ड मूव कर रही हो तो जो उसकी सरफेस और वाटर के दरमियान कुछ फ्रिक्शन होती है, जो इसे अपने मूवमेंट के अंदर तेज़ी से दौड़ने की वजह से स्विमिंग करने के अंदर डिफ़िकल्टीज होती है। तो इन दो डिफ़िकल्टीज़ में से अपने आप को बचाने के लिए फिशेज जो है अपनी बॉडी के अंदर एडेप्शन लाती है। फर्स्ट ये एडेप्शन क्या लाती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी, और सेकेंड मोस्टी स्किन। स्ट्रीमलाइन बॉडी ये किस लिए लाती है? आपने अक्सर नोट किया कि जो फिश की जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ स्ट्रीमलाइन होता है, मीन कि इसका अपर वाला पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों नोक होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह इसके जो अपर और लोअर पोर्शन दोनों नोक वाले पोर्शन होते हैं, जिसकी वजह से ड्रैग जो फोर्स होती है वो कम होती है। अगर इसका आपको कॉमन एग्जांपल दूं कि अगर आपको कोई ट्यूबवेल चल रहे हो, उस ट्यूबवेल के अंदर आगे आप यूं हाथ दें, तो उसका आपको हाथ का ट्यूबवेल का जो पानी का प्रेशर होगा इतना ज़्यादा कि उसको आपका हाथ पुल हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। लेकिन आप यूं अगर हाथ दें तो जो वाटर होगा डिवाइड हो जाए, कुछ इधर से कुछ इधर से, लेकिन आपको फोर्स लगेगी लेकिन कम लगेगी। तो इस वजह से जो फिश की होते हैं जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो फर्स्ट और दोनों साइड्स होते हैं, जो पहला वाला और लास्ट वाला पोर्शन है, ये नोक होते हैं, ताकि ये जो फोर्स ये नोक होने की वजह से ये ड्रैग फोर्स है ये कम से कम पड़ सके। ट्रेपर्ड और एट बोथ साइड, ट्रेपर्ड कहते हैं नोकीला। इनकी जो दोनों साइड्स होती हैं, अपर और लोअर, ये दोनों नोकीले होते हैं। अब इनकी बॉडी के अंदर जब नोकीला होता है तो इनकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन सिवाय विंग्स के बॉडी से बाहर नहीं होते। जो विंग्स होता है ये भी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर इनकी बॉडी के साथ प्रेजेंट होता है। यूं यूं मीन्स के जब इस तरह जब पड़ता है वाटर, तो ये कम से कम इसका प्रेशर इन पे पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम विंग्स नो अदर स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फिशेज। विंग्स के अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। अब इसकी वजह जो स्ट्रीमलाइन बॉडी का फ़र्क क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? इट रिड्यूस द ड्रैगिंग फोर्स, ये ड्रैगिंग फोर्स को रिड्यूस करता है। सेकंड, फास्टर द स्पीड ऑफ फिशेज, स्पीड को फिशेज जो है उसको तेज़ करता है। ये ड्रैगिंग फोर्स की वजह से अपने अंदर एडेप्शन लाता है। अब जो फ्रिक्शंस होती है, इससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फिशेज होती है, इनकी बॉडी के बाहर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के कुछ नोकीले स्केल्स प्रेजेंट होता है। इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने इनकी बॉडी के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस करना होता है। मीन्स के अगर आप देखें तो जो कार्टिलेजस फिशेज होती है इनकी बॉडी के बाहर डर्मल डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो बोनी फिशेज होती है इनकी बॉडी के बाहर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने स्किल्स लाए लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करना है, फिर ऑयल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है, ताकि इनकी बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट हो सके और इनकी बॉडी के अंदर कम से कम फ्रिक्शन हो सके। दीज रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन फिशेज और वाटर। ये जो ऑयल ग्रैंड हो गया, ये ऑयली और म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे जो कि फिश और वाटर के दरमियान फ्रिक्शन को कम कर सके। अब ये उनकी डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए अडेप्शन है जो फिशेज अपनी बॉडी के अंदर लाती हैं। अब जो लोकोमोशन है, जो फिशेज होती हैं, अक्सर उनका जो वे लोकोमोशन यूं यूं होता है, मीन्स के एस बैंड लाइक होता है। इस तरह जो फिशेज होती हैं वो इस तरह मूव करते हैं। इसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर कम से कम ड्रैग फोर्स पड़ती है और ये तेज़ी से अपने इन्वायरमेंट्स के अंदर फास्टर मूव कर सकती हैं। अब इनकी बॉडी के ऊपर जो फिन्स होते हैं, जो पर होते हैं, उन्होंने सिर्फ सपोर्टिंग प्रोवाइड करनी होती है। इनकी बॉडी के अंदर जो विंग्स होते हैं वो दो तरह के उनसे फिन्स होते हैं, एक पेयर्ड और दूसरा अनपेयर्ड होते हैं। जो पेयर्ड होते हैं वो पेक्टोरल और पेल्विक होते हैं। अब जिस तरह हमारे ह्यूमंस के अंदर जो पेक्टोरल हमारे कंधे होते हैं और पेल्विक ग्रिडल हमारी टांगों वाला पोर्शन होता है,
हम अगर ह्यूमंस की बात करें, जब हम दौड़ते हैं तो उस वक्त सिर्फ हमारी टांगे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप अक्सर नोट करके जब हम दौड़ते हैं तो हम अपने यूं हाथों को भी आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। हम हालांकि हम तो जो दौड़ लगा रहे हैं सिर्फ अपनी टांगों की वजह से लगा रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों हाथों अपने बाजू का हम आगे पीछे मूव करते हैं, ये दोनों हाथ ही होते हैं हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि हम गिर ना जाएं। इसी तरह ये जो पेक्टोरल ग्रिडल, ये फिशेस को जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, ये जो पर होते हैं पेक्टोरल, ये फिश को आगे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करते हैं, जबकि पेल्विक होता है ये इसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि फिश अपने आप को बैलेंस रख सके। और यूज फॉर स्ट्रीमिंग एंड बैलेंसिंग द एनिमल्स। अब जो अनपेयर्ड बोन्स है, अनपेयर्ड विंग्स हैं, वो दो तरह के, एक डोर्सल और वेंट्रल। अगर फिश की बॉडी होती है, इसके जो हमारे जिस तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, इसी तरह फिशेस के ऊपर वाले पोर्शन पे एक विंग्स होते हैं, एक लोअर पोर्शन पे विंग्स होते हैं। ये दोनों उसकी बॉडी को स्टेबलाइज करने की हेल्प करते हैं। अगर फिश वाटर में अपने आप को रोकना चाहे कि एक टाइम वो अपने आप को वाटर के अंदर यूं रोक सके, तो इस दोनों रोकने के लिए इससे ये दोनों जो विंग्स होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल विंग्स, ये दोनों से हेल्प करते हैं ताकि वो वाटर के अंदर अपने आप को यूं स्टेबलाइज कर सके, अपने आप को रोके रखे। डॉर्सल एंड वेंट्रल स्टेबलाइज द बॉडी ऑफ फिशेस। अब कॉर्डल ये होते हैं, ये टेल विंग्स होते हैं जो कि फिश के टेल पर प्रेजेंट होते हैं। इसने क्या करना होता है, ये जब फिश फॉरवर्ड मूव करते हैं तो इसके जो टेल्स होते हैं यूं यूं मूव कर रही होते हैं। इसके वजह से जो टेली फिन्स होते हैं, इसकी वजह से जो फिश होती है ये फॉरवर्ड मूव कर सकती है। और ये पेयर्ड अनपेयर्ड फिन्स इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है। कॉर्डल फिन्स प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन विद पेयर्ड फिन्स प्रोवाइड फॉरवर्ड मूवमेंट, और फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक स्विम ब्लैडर होते हैं फिश के, यहाँ पे जो होता है ब्लैडर, यहाँ के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसके अंदर एयर फिल होती है। फिश क्या करती है, ग्रेविटी से बचने के लिए या ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करने के लिए, अब जब इसने वाटर के ऊपर लेयर पे आना है तो यहाँ से ये पानी को मूव आउट कर देती है। जब पानी इसके अंदर से बाहर निकल आता है, मीन्स कि एयर इसके अंदर से बाहर निकल आती है, तो ये ऊपर आ जाती है, इसका वेट कम हो जाता है। लेकिन जब ये अपनी बॉडी को नीचे जाना करे तो यहाँ इसके अंदर एयर ऑब्जॉर्व कर लेती है, इसको फील कर लेती है, मीन्स के बलून शेप होता है, जिसकी वजह से ये जो नीचे मूव कर सकते हैं। बेयोंसी कहते हैं ग्रेविटी से प्रोटेक्ट या ग्रेविटी के अगेंस्ट या टुवर्ड द ग्रेविटी से मूवमेंट की तरफ ये होते हैं, ये स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिश को मूवमेंट के लिए अपने एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक लोकोमोशन फिशेस कंप्लीट हुआ है, इसके अंदर हमने फिशेस के प्रॉब्लम, उनकी अडेप्शंस, उनका वे ऑफ लोकोमोशन, उनके जो हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस किया। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।